एक प्रश्न यहां से ये बनता है कि एक वृत्त से कितनी त्रिज्याएं हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत, अपरिभाषित, ठीक है, इन्फिनिटी। तो ये इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा। तो एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं, यानी कि हम बहुत सारी त्रिज्याएं इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके लिए वर्ड आता है रेडियाई, ठीक है। तो एक प्रश्न हमारे पास में यहां से ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में सर्कल है, और इस सर्कल पे जब हम बात करते हैं, अगर हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि लेफ्ट सिरे से राइट सिरे तक जाते हैं और उसके सेंटर से होके जाते हैं, किसके, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहे हैं, यानी ये O पॉइंट हमारे पास में था और इसे हमने A नाम दिया था इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B, यानी OA बराबर OB बराबर वृत्त की त्रिज्या, यानी कि OA और OB दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं। OA भी R है और OB भी R है। तो हमारे पास में अगर ये पूछा जाए कि ये जो BA या AB आपके पास में है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो इसे हम कहते हैं AB इक्वल डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, और व्यास को हम अंग्रेजी में कहते हैं डायामीटर, और स्मॉल d से इसको डिनोट किया जाता है। तो आपके पास में दो त्रिज्याएं थी, R और R। तो यहां से एक सूत्र हमारे पास में निकल के आता है, त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स 2 टाइम R। 2 टाइम R यानी कि O से लेके A तक था, ये भी त्रिज्या थी, और O से लेके B तक आए, ये भी त्रिज्या है, और AB पूरी लाइन बनी, तो ये हमारे पास में व्यास बन गया। तो अब हमने कहा कि त्रिज्या इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगी, त्रिज्या हमारे पास में 2 बार है, तो अब हम व्यास के लिए डिनोट कर रहे हैं, तो व्यास यानी कि डायामीटर, तो व्यास को हम दिखा रहे हैं, तो व्यास डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू, ये हमारे पास में क्या हो गई, त्रिज्या प्लस त्रिज्या, त्रिज्या प्लस त्रिज्या। एक त्रिज्या हमारे पास में OA हो गई और दूसरी त्रिज्या OB हो गई। तो R हमारे पास में कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स R, और यहां से जब हम आगे बढ़े तो ये हमारे पास में आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स R हमने कहा है त्रिज्या के लिए, तो व्यास बराबर एक फॉर्मूला हमारे पास में आ गया कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 टाइम इट्स रेडियस। तो इसे नोट कर लीजिएगा, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अब जब हम त्रिज्या की बात करेंगे, अगर हमसे कहा जाएगा कि त्रिज्या क्या होगी, तो भाई त्रिज्या अगर हम निकाल रहे हैं तो हम त्रिज्या को त्रिज्या की साइड पर रहने देते हैं, त्रिज्या अपनी जगह पे ही रहेगी, और जो 2 है वो त्रिज्या के साथ में मल्टीप्लाई कर रही है, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसपोज करती है, चले जाती है 2, तो व्यास रहेगा भाई, और व्यास के साथ में 2 क्या करने लग जाएगा, डिवाइड करने लग जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा रेडियस इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2, यानी कि R इक्वल टू D अपॉन 2। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमारे पास में 2 फॉर्मूले बन के आ गए हैं, और यहां पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसी वृत्त का व्यास
किसी वृत्त का डायामीटर उसकी त्रिज्या का डॉट 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 गुना होता है। तो यानी कि 2 गुना होता है। गुना यानी कि गुणा के चिन्ह को हमने लिखा कि उसका 2 गुणा होता है, और इसका थोड़ा सा अपभ्रंश रूप ले लिया तो इसको कह दिया गुना। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है। और जब ये पूछा जाए त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या डॉट 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 व्यास की होती है, व्यास की डॉट 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 होती है, तो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अब थोड़ा सा कुछ और बात इसमें करना चाह रहा हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में एक सर्कल है, और इस सर्कल पे इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है, मान लीजिए कि त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर की है। 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए चित्र की का व्यास क्या होगा। तो हमें व्यास निकालना है, यानी कि डायामीटर निकालना है। डायामीटर क्या होगा? तो अभी आपने पढ़ा है कि व्यास बराबर डायामीटर इक्वल टू 2 गुणा त्रिज्या। तो आपने क्या कर देना है, व्यास तो व्यास ही रहेगा क्योंकि ये हमने निकालना है। इक्वल टू के वहां पे इक्वल टू, 2 के नीचे 2, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, और त्रिज्या आपके पास में 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल्स आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10। तो व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यानी अभी आपने कहा था कि भाई त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है और 5 का 2 गुना आप कर दीजिए, तो ये आपके पास में व्यास बन जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपके पास में आ जाएगा। ओके, अगर यही प्रश्न को इस तरीके से पूछ दें, आपके पास में एक फिगर इस तरीके से इसने ड्रॉ की, और ये कहा कि इसमें, इस फिगर में ये चीज आपके पास में, इसका जो एक सिरे से दूसरे सिरे को हमने मिलाया, और ये चीज आपको दे रखी है जो कि इसके सेंटर से होके जा रही है, इसके केंद्र से होके जा रही है। तो ये आपके पास में है 12 सेंटीमीटर। दिए गए चित्र की त्रिज्या क्या होगी? दिए गए चित्र की त्रिज्या, दी गई आकृति की त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या आपको निकालनी है, इसकी रेडियस आपने निकालनी है। तो अब आप जानते हैं रेडियस इक्वल टू जो फॉर्मूला आपके पास में होता है, त्रिज्या बराबर डायामीटर व्यास अपॉन 2। तो अब आपको डायामीटर दे रखा है, डायामीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। 2 1 जा 2, 2 से आपने 2 को काटा, क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 12 भी आता है, तो इसलिए हमने 12 को भी 2 से डिवाइड किया और 2 को भी 2 से डिवाइड किया। तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 6 अपॉन 1 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होगी। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी में फिर बात करते हैं। हमारे पास में ये एक सर्कल है। अगर इस सर्कल पे मैं इसे ए पॉइंट डिनोट कर दूं, ये पॉइंट मेरे पास में ए है, और इसके सेंटर ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि मैं यहां पे एक खूंटी गाड़ दूं और एक 2 सेंटीमीटर की रस्सी पे एक कोई नुकीली चीज रख दूं, और उस नुकीली चीज से मैं इस रस्सी को, इस रोप को टाइट करते हुए इसके चारों ओर अगर मैं घूमूं, इसके चारों ओर घूमूं और ए पॉइंट पे पहुंच जाऊं, तो चारों ओर से आप समझ रहे होंगे कि कल भी हमने चारों ओर से पे बात की थी, और हम एक हफ्ते से लगातार चारों ओर पे बात करते हुए आ रहे हैं। तो चारों ओर आपके पास में क्या कहलाता है? परिमाप।
तो यहां वृत्त के संदर्भ में जब परिमाप की बात आएगी तो यहां पे उसे कहेंगे परिधि, सरकमफेरेंस। वहां पे पेरीमीटर था, तो वृत्त के संदर्भ में हो जाता है वो सरकमफेरेंस, FERENC, सरकमफेरेंस। तो वृत्त की चारों ओर जो आप आर त्रिज्या को लेके आप घूम रहे हैं या 2 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेके घूम रहे हैं, अगर जर्नल फॉर्मेट में हम कहें तो हमारे पास में ये आर त्रिज्या का आपके पास में एक सर्कल है, और इसके चारों ओर आप जब घूम रहे हैं तो ये आपके पास में वृत्त की परिधि कहलाई, और परिधि को हम जो डिनोट करते हैं वो सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि सी स्टैंड फॉर सरकमफेरेंस, वृत्त के संदर्भ में। अब तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से और समझते हैं। ये हमारे पास में एक सर्कल है, इसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये 4 बराबर भाग हमारे पास में 90, 90, 90 और 90, 90, 90 के 4 बराबर भाग हैं। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ये यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, एक समकोण बन रहा है, तो यहाँ समकोण बन रहा है तो यहाँ पे भी समकोण बन रहा है, और हम जानते हैं कि राइट एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो 90, 90, 90, 90 ये जब लिया तो ये होता है 360 डिग्री। तो एक सर्कल जो है वो आपके पास में 360 डिग्री का एक एंगल है। और जब हम ये हमारे पास में डिग्री मेजर है, अंशों में हमने इसको बताया, एक होता है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। तो रेडियन में जब हम मेजर करते हैं तो वो आता है पाई, ये इस तरीके से बना होता है, पाई इसका नाम है। और ये जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक चिन्ह है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक चिन्ह पाई। ठीक है, तो इस पाई से हम बात करेंगे, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो जब 360 पे बात आती है तो 360 इक्वल टू 180 प्लस 180, तो 180 प्लस 180 यानी कि पाई प्लस पाई, और पाई प्लस पाई का मतलब हो गया 2 पाई। तो हमारे पास में जब आर त्रिज्या के वृत्त के साथ में हम जब काम कर रहे हैं और उसकी परिधि के लिए बात हो रही है, तो ये हमारे पास में आर त्रिज्या का एक वृत्त है, और इसकी जब हम सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं तो एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट आपके पास में एंगल बन रहा है जो कि 360 डिग्री का मेजर है। रेडियन मेजर में कहा तो 2 पाई, तो ए से लेके हम ए तक जब चले 2 पाई, और कितनी त्रिज्या के साथ में चले, स्मॉल आर त्रिज्या के साथ में, तो तब हमारे पास में परिधि के लिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 पाई, आपके पास में रेडियन मेजर था, इनटू आर, तो 2 पाई आर। ये हमारे पास में वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, सी सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहीं से थोड़ा सा और बात करते हैं 2 पाई आर से। यानी अगर आपको किसी वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है और उसकी आपने परिधि निकालनी है, तो मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर क्या आपके पास में त्रिज्या इसकी दे रखी है, और आपको इसकी परिधि निकालनी है, तो परिधि C इक्वल टू, यानी कि परिधि सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू, इनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आर आपके पास में 2 सेंटीमीटर है। तो 2 से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4, और इनटू पाई लिखो या 4 पाई लिखो, 4 पाई सेंटीमीटर। और जब हम बात करें, एक प्रश्न ये आता है कि
वृत्त की परिधि और व्यास डायामीटर में क्या संबंध है, इनका रिलेशन बताना है। तो अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चल के इनके संबंध पे भी बात करते हैं। हमने कहा सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr। ओके, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूं, c इक्वल टू 2 और r को एक साथ ले लेता हूं, तो ये हो जाता है पाई इंटू 2r। तो c इक्वल टू कुछ कोई भी चेंज नहीं किया, बस खाली इनकी जगह को मतलब इनके साथी के साथ में थोड़ा सा लेके आ गया। पाई थोड़ा सा अलग सा था, ये ग्रीक लेटर था तो थोड़ा सा इसको अलग रख दिया। बाकी ये 2 और r थोड़ा परिचित थे तो इसलिए जो है इनको एक साथ में ले आए। अब 2 और r को एक साथ लाने का मतलब है 2r, अभी हमने पढ़ा है 2r। 2r कैसे हो रहा है, हम आपके पास में एक सर्कल के साथ में जब चल रहे थे तो r डिस्टेंस हमारे पास में ये थी और r डिस्टेंस हमारे पास में ये थी, कहां, O से। तो r और r पे हमने बात की थी, तो 2r जब बन रहा है तो ये 2r के लिए हमने बात की थी कि भैया ये इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है वो 2r है और इसको एक नाम दिया था हमने d, यानी कि डायमीटर, व्यास की बात की थी। तो इसलिए मैं 2 को r के साथ लेके आया, तो ये हो गया पाई इंटू डी। 2r की जगह पे अब मैंने लिख दिया डायमीटर। अब पाई की बात करते हैं, तो पाई इक्वल टू, पाई अपनी जगह पे रहेगा, डी पाई के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो भाई दो नंबर्स के बाद में, दो न्यूमेरिक वैल्यूज के बाद पास में, या दो एल्जेब्रिक वैल्यूज के साथ में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई साइन माना जाता है। तो डी जो है मल्टीप्लाई कर रहा है पाई के साथ में, गुणा कर रहा है, तो सी के साथ आने पर वो डिवाइड करेगा, तो सी अपॉन डी। यानी कि एक प्रश्न आपके पास में यहां से ये बनता है कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है, हमेशा अचर होता है, और उसका मान होता है पाई। तो इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, अनुपात मीन्स रेशियो, और रेशियो का साइन इस तरीके से होता है, तो इनका अनुपात आपके पास में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है पाई है। इस पाई का मान, इस पाई का मान 22/7 22/7 होता है, और 22/7 को जब हम डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे तो इसका मान होता है 3.14। तो जब कभी हम वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल इनको निकालने की बात कहेंगे, तो जब कभी पाई में आपके पास में उत्तर नहीं है तो आप वहां पे एक बार पाई का मान 22/7 रखिए, और या फिर दशमलव में आपके पास में आंसर आ रहा है तो आप पाई का मान 3.14 रखिएगा। तो इन दोनों चीजों को आप नोट करिएगा कि पाई की वैल्यू 22/7, और जब 7 का भाग 22 में आप देते हैं तो दशमलव के 2 स्थानों तक देने पर आपके पास में ये जो मान आता है 3.14 है। थोड़ा सा ये 22/7 के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपके जहन में ये चीज डाल देता हूं कि जब 7 का भाग आप 22 में देंगे तो दशमलव के बाद में जब आप 50 डिजिट तक भी डिवाइड करेंगे, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, ये दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकला है, 50 अंकों तक भी अगर आपने भाग दिया तो ये तब भी भाग पूरी पूरी बार न तो जाएगा, ना ही ये रिपीट करेगा, और ना ही ये टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके की वैल्यू इसमें आती है, तो इस चीज को आप बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमने केवल इतना पढ़ना है कि पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है, और जो वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध होता है तो C अपॉन डी इक्वल टू, यानी वृत्त की परिधि बट्टे व्यास बराबर पाई, ये आपके पास में है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्षेत्रफल की।
क्षेत्रफल पे बात करते हैं। क्षेत्रफल की कितनी जगह इसने घेरी, तो जगह घेरने का मतलब हो गया कि इतने पोर्शन पे आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, ये आपके पास में वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब किस तरीके से इसे निकालते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ अ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर या पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में ये जो आर स्क्वायर है ये केवल आर के लिए है स्क्वायर, पाई के लिए नहीं है, पाई अलग है सेपरेट, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग। तो इस तरीके से आपने इसको निकालना है। तो ये आपके पास में वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो ये बातें वृत्त के साथ में करनी थी। तो एक क्वेश्चन लेके वृत्त के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो हमारे पास में ये एक सर्कल है। इस सर्कल में ये कहा जाता है कि मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमको वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि आपको इसका डायमीटर, इसका सरकमफेरेंस और इसका एरिया, ये तीनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यास पे। तो व्यास क्या होगा, व्यास पे बात कर लेते हैं। तो व्यास बराबर हमारे पास में होता है डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। तो हमारे पास में आया 2 गुणा त्रिज्या, हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है, तो 7 दूनी 14 है, 7 टू जा 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आ गया इसका डायमीटर। पहली चीज निकल के आ गई। दूसरी चीज हमसे कही परिधि। तो वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू, ये होती है हमारे पास में 2 पाई आर। और जब इसमें आगे हम काम करते हैं तो परिधि बराबर आपके पास में क्या हो गया, परिधि बराबर 2 पाई का मान हम रख देते हैं 22/7, 2 इंटू पाई का मान हमने रख दिया 22/7 इंटू रेडियस, हमारे पास में आर जो है रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर आपके पास में दे रखी है, तो 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, 7 से 7 कैंसिल कर दिया हमने, 7 से 7 कैंसिल कर दिया 1 टाइम, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। अब हमारे पास में बच गया 2 इंटू 22 इंटू 1, इनको हमने मल्टीपल किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 इंटू 1, और 44 इंटू 1 इक्वल्स आपके पास में आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में परिधि हो गई। अब हम बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। एरिया ऑफ अ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारे पास में हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, और 7 के स्क्वायर पर जब हम बात करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा 7 इंटू 7, 22/7 गुणा, या तो 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 जा 49, या फिर इसको लिख लो 7 इंटू 7। 7 स्क्वायर का मतलब है कि 7 आपके पास में 2 टाइम मल्टीपल हो रहा है, तो 7 1 जा 7, ये हमने कैंसिल कर दिया। और यहां से आए तो मल्टीपल किया, हमारे पास में 22 और 7 बच गए हैं, तो इनको मल्टीपल किया, 7 2 जा 14, कैरी रहा 1, 7 2 जा 14, 1 15। क्षेत्रफल है तो इकाई हमेशा स्क्वायर यूनिट होगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने वृत्त के व्यास, वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल पर बात की थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद आप सभी लोग।